व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश ऑथर ई.एम. फॉस्टर का बहुत ही फेमस नॉवल अ पैसेज टू इंडिया। ई.एम. फॉस्टर का पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर है, जो 1879 में लंदन में पैदा हुए और ये अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। फॉस्टर 1897 में किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए और ये ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर भी रहे। ये इंग्लिश राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप था जिसमें वर्जीनिया वुल्फ और लिटन स्ट्रीची जैसे राइटर्स भी शामिल थे। यूनिवर्सिटी के बाद फॉस्टर ने यूरोपियन कंट्रीज जैसा कि इटली और जर्मनी विजिट किए और फिर 1911 और 1912 में इंडिया चले गए और इंडिया के एक इलाके डिवोर्स के महाराजा तुकोजी राव थर्ड के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए और फिर फॉस्टर ने इंडिया के हालात पर एक नॉवल अ पैसेज टू इंडिया लिखा। 1984 में एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर डेविड लीन ने इस नॉवल पर फिल्म बनाई। अगर बात करें इस नॉवल के बैकग्राउंड की कि ये नॉवल क्यों लिखा गया है, तो इसके लिखने की बड़ी वजह ब्रिटिश राज है। बर्रे-सगीर पर यह ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक रहा। ये नॉवल कॉलोनियल इंडिया में सेट किया गया है, यानी जब इंडिया पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। इस दौरान सब कॉन्टिनेंट को बहुत सारी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कुछ स्टेट्स पर तो इंडिया का अपना रूल था, लेकिन बाकी स्टेट्स पर ब्रिटिश राज कर रहा था। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, इंडियंस को ऑप्रेस किया और कहा कि ये अनसिविलाइज्ड हैं, हम इनको सिविलाइज करने आए हैं। लिहाजा इस नॉवल में इंडियंस और ब्रिटिशर्स के दरमियान टेंशन दिखाई गई है। ये नॉवल 1912 से 1924 तक के टाइम पीरियड में लिखा गया। 1924 में पब्लिश हुआ। इसका लिटरेरी पीरियड है मॉडर्निज्म, जॉनरा है हिस्टोरिकल फिक्शन और साइकोलॉजिकल फिक्शन और इसमें रियलिज्म के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। इस नॉवल की सेटिंग रखी गई इंडिया के दो फिक्शनल सिटीज चंद्रपुर और माऊ में और थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर बात करें इस नॉवल के मेजर थीम्स की, तो सबसे पहले है कॉलोनियलिज्म। ये नॉवल ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को हाईलाइट करता है। ब्रिटिशर्स जो कि कॉलोनाइजर्स थे, यानी कब्जा करने वाले, उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज्ड किया, यानी इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ के लोगों को डीह्यूमनाइज किया। फिर है रेस एंड कल्चर। इस नॉवल में रेसिज्म के एलिमेंट्स भी हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर ना सिर्फ पॉलिटिकली रूल किया, बल्कि कल्चरली और सोशली भी ऑप्रेस किया। ब्रिटिशर्स खुद को सुपीरियर समझते थे, जबकि इंडियंस को इन्फीरियर। रंग, नस्ल और ज़ात को लेकर उनके दरमियान बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थीं। फिर है फ्रेंडशिप, जो इस नॉवल का बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है। ये नॉवल इस सवाल के साथ आगे बढ़ता है कि क्या एक इंडियन और इंग्लिश मैन फ्रेंड्स हो सकते हैं। फिर है रिलीजियस हार्मनी। फॉस्टर ने इस नॉवल में दिखाया है कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग आपस में एक साथ रहते थे, जैसा कि मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस। फिर है यूनिटी और डिवीजन कि इंडियन सोसाइटी इंटरनली भी डिवाइडेड थी। फिर है इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। ये नॉवल इंडिया में इंस्टीट्यूशनल जस्टिस को भी दिखाता है। नॉवल के प्रोटैगोनिस्ट डॉक्टर अजीज को मिसट्रीट किया जाता है और उसे अपने हक में बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। ये नॉवल हाईलाइट करता है कि बाज़ दफ़ा इंडियंस खुद को अलाउ करते हैं कि उन्हें मिसट्रीट किया जाए और उन्हें यूरोपियंस के मुकाबले में इन्फीरियर समझा जाए। अगर बात करें नॉवल के टाइटल की, तो ई.एम. फॉस्टर ने ये टाइटल वॉल्ट विटमन की लीव्स ऑफ ग्रास से लिया है। कहानी शुरू होती है अर्ली 1900s में इंडिया के एक छोटे से शहर चंद्रपुर से, जहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ये एक छोटा सा बदसूरत सा शहर है जो गंगा रिवर के पास है। यहाँ हर चीज़ यूं लगती है जैसे कीचड़ से बनी हुई है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने चंद्रपुर से थोड़े फासले पर रेलवे स्टेशन के पास अपने लिए बिल्डिंग्स बनवा रखी थीं। यहाँ बहुत सारे हाउसेस, हॉस्पिटल्स और सिविल स्टेशन भी था। इन बिल्डिंग से चंद्रपुर बहुत ही खूबसूरत, रोमांटिक और सिटी ऑफ गार्डन्स लगता था। यहाँ की हरियाली इस शहर की बदसूरती को छुपा देती थी। चंद्रपुर से 20 मील के फासले पर माराबार हिल्स हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केव्स यानी गार भी हैं। इस शहर में डॉक्टर अजीज नाम का एक आदमी रहता है। इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और इसके 3 बच्चे हैं।
ये अपनी जॉब में स्किल्ड है, लेकिन इसका असल पैशन पोइट्री है और ये इमोशनल आदमी है। एक बार डॉक्टर अजीज अपने एक दोस्त हमीदुल्लाह के घर जाता है और वहाँ महमूद अली नाम का आदमी पहले से ही मौजूद था। इन तीनों में ये डिस्कशन होने लगती है कि क्या एक इंग्लिश मैन और इंडियन आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो महमूद अली, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, वो कहता है कि हाँ, हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर हो सकते हैं। जबकि हमीदुल्लाह कहता है कि नहीं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रिटिशर्स रेसिस्ट हैं और खुद को सुपीरियर समझते हैं। लेकिन अजीज इस बारे में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं करता। फिर अजीज को इत्तला मिलती है कि उसे मेजर कैलेंडर ने बुलाया है, जो एक सिविल सर्जन है, लेकिन अजीज इससे बहुत तंग आ चुका था। जब अजीज मेजर कैलेंडर के घर पहुंचता है तो वो घर पर नहीं था, यानी घर से जा चुका था। अजीज वहां से निकलता है और वापसी पर एक लोकल मॉस्क में रुक जाता है। मस्जिद में डॉक्टर अजीज की मुलाकात एक इंग्लिश वुमन मिसिज मूर से होती है, जो इंग्लैंड से यहाँ रियल इंडिया देखने आई थी। अजीज और मिसिज मूर कनेक्टेड फील करते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। मिसिज मूर के साथ अडेला नाम की एक यंग लेडी भी इंडिया आई थी, ताकि वो रियल इंडिया देख सके और मिसिज मूर के बेटे रॉनी के साथ शादी कर सके। रॉनी चंद्रपुर में मजिस्ट्रेट था और इंडियन से बहुत ही रूडली बिहेव करता था और उन्हें इंफीरियर समझता था। फिर एक इंग्लिश कलेक्टर मिस्टर टर्टन पार्टी अरेंज करता है और बड़े बड़े ओहदादार इंडियंस को बुलाता है ताकि वो मिसिज मूर और अडेला से मिल सकें। इस पार्टी में एक इंग्लिशमैन सीरियल फील्डिंग भी आते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे और इंडियन से दोस्तों जैसा सलूक करते थे। पार्टी में फील्डिंग अडेला से बहुत ही इम्प्रेस होता है कि वो भी इंडिया के लोगों से दोस्ताना बर्ताव कर रही थी। लिहाजा फील्डिंग मिसिज मूर और अडेला को चाय पर इनवाइट करता है। मिसिज मूर रिक्वेस्ट करती हैं कि डॉक्टर अजीज भी चाय पार्टी पर आए। अजीज और मिस्टर फील्डिंग टी पार्टी से पहले मिलते हैं और अजीज को फील्डिंग से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद मिसिज मूर और अडेला भी वहां आ जाती हैं और वहां एक हिंदू प्रोफेसर गॉडबॉल भी आता है। ये एक मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है। लिहाजा इस ग्रुप में डिसाइड होता है कि वो माराबार केव्स विजिट करेंगे। रॉनी, जो इंडियंस को इन्फीरियर समझता था और उनसे बहुत बुरा सलूक करता था, वो मिसिज मूर और अडेला को वहां से ले जाता है। अडेला रोनी का ये बिहेवियर देखकर डिसाइड करती है कि वो रोनी से कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन बाद में उनकी कार क्रैश होती है। वो एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो अडेला अपना माइंड चेंज कर लेती है। फिर अजीज माराबार केव्स को विजिट करने के लिए एक डे ट्रिप अरेंज करता है, लेकिन फील्डिंग और प्रोफेसर गॉडबॉल से बहुत कोशिश के बाद भी ट्रेन मिस हो जाती है। लिहाजा अजीज अकेला ही मिसिज मूर और अडेला के साथ चला जाता है। वो लोग हाथी पर सवार होते हैं, पिकनिक मनाते हैं, बहुत सारे गार विजिट करते हैं और ये गार बहुत ही पुराने महसूस हो रहे थे। इसी दौरान अडेला रियलाइज करती है कि वो रोनी से प्यार नहीं करती। वो डॉक्टर अजीज से शादी के बारे में बात करने लगती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो अजीज कहता है कि हाँ, हो चुकी है। फिर अडेला पूछती है कि क्या तुमने कभी एक वाइफ से ज्यादा के बारे में सोचा है। ये सुनकर अजीज को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने दोबारा शादी करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। फिर अजीज गार में चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि अडेला वहाँ नहीं थी, वो वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन अजीज को यहाँ अडेला के टूटे हुए फील्ड ग्लासेस मिलते हैं। अजीज परेशान हो जाता है और इधर उधर अडेला को ढूंढने लगता है। जब वो बॉटम ऑफ द हिल यानी पहाड़ से नीचे देखता है तो उसे अडेला वहां नजर आती है। जिस कार पर बैठकर वो गार तक पहुंचे थे, उसी कार पर बैठकर अडेला वापस चली जाती है। इसी दौरान मिस्टर फील्डिंग भी वहां आ जाते हैं। मिस्टर फील्डिंग अडेला के जाने की वजह पूछते हैं और कहते हैं कि अडेला ने यूं बताए बगैर जाकर अजीज की इंसल्ट की है। लिहाजा मिसिज मूर, फील्डिंग और अजीज तीनों ट्रेन लेकर वापस आते हैं और जैसे ही वो चंद्रपुर वापस आते हैं तो अजीज को अरेस्ट कर लिया जाता है। फील्डिंग अजीज को बेकसूर समझते थे, इसलिए वो अजीज का पूरा साथ देते हैं। दूसरी तरफ मिसिज मूर को केव की ईको परेशान कर रही थी। अडेला को भी वो आवाजें सुनाई दे रही थीं। रॉनी को मिसिज मूर का ये एटीट्यूड बहुत बुरा लगता है
उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मिसिस मूर को वापस इंग्लैंड भेज देता है। लेकिन रास्ते में ही मिसिस मूर की डेथ हो जाती है और डेथ से पहले ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि रियल इंडिया नहीं है। फिर अजीज़ का ट्रायल बहुत परेशान-कुन था, लेकिन जब अडेला से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मुझसे गलती हुई है, अजीज़ ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, लिहाजा अजीज़ को छोड़ दिया जाता है। फिर फील्डिंग अडेला को कॉलेज में पनाह देता है और अडेला की बहादुरी पर उसे रिस्पेक्ट देता है कि उसने बाकी ब्रिटिशर्स की तरह अजीज़ पर इल्ज़ाम नहीं लगाए, बल्कि उसे इनोसेंट साबित कर दिया है। रॉनी अडेला से अपना ताल्लुक तोड़ देता है तो अडेला वापस इंग्लैंड चली जाती है। अजीज़ को बहुत बुरा लगता है कि मिस्टर फील्डिंग ने अडेला से दोस्ती कर ली है, जबकि अडेला ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। लिहाजा अजीज़ और मिस्टर फील्डिंग के दरमियान भी फ्रेंडशिप नहीं रहती और मिस्टर फील्डिंग इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। कहानी 2 साल आगे जाती है। अब अजीज़ माऊ शहर का चीफ डॉक्टर बन चुका था। माऊ नॉवल में इंडिया का दूसरा फिक्शनल सिटी क्रिएट किया गया है। अब अजीज़ एंटी ब्रिटिश था, यानी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करता था और उसे लगता था कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स के दरमियान कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। फिर अजीज़ को पता चलता है कि मिस्टर फील्डिंग ने इंग्लैंड जाकर शादी कर ली है। उसे लगता है कि मिस्टर फील्डिंग ने अडेला से शादी की है। लेकिन फिर एक दिन अजीज़ माऊ में मिस्टर फील्डिंग को देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने ब्रदर इन लॉ और अपनी वाइफ स्टेला मूर के साथ यहाँ आए थे। लिहाजा अजीज़ को पता चलता है कि मिस्टर फील्डिंग ने अडेला से नहीं बल्कि स्टेला मूर से शादी की है। स्टेला मूर मिसिस मूर की बेटी है, क्योंकि मिसिस मूर ने 2 बार शादी की थी। अजीज़ मिस्टर फील्डिंग के ब्रदर इन लॉ से फ्रेंडशिप कर लेता है, जिसका नाम राव था, और इन दोनों के दरमियान भी दोबारा से दोस्ती हो जाती है। फिर अजीज़ मिस्टर फील्डिंग से कहता है कि एक बार इंग्लिश इंडिया से निकल जाए, फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मिस्टर फील्डिंग पूछते हैं कि क्यों नहीं, हम अभी क्यों अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? तो अजीज़ कहता है कि अभी आसमान और ज़मीन दोनों कह रहे हैं, नो नॉट येट, नो नॉट देयर। यहीं पे ये कहानी एंड होती है। अगर बात करें इस नॉवल के इम्पोर्टेंट सिंबल्स की, तो सबसे पहले है मॉस्क, जो सिंबलाइज करती है रिलीजियस हार्मनी को, यानी इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट करते थे। फिर हैं केव्स, जो सिंबलाइज करते हैं डिसओरिएंटिंग नेचर को, जबकि इनकी इको सिंबलाइज करती है डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन को। फिर है ब्रिटिश क्लब, जो सिंबलाइज करता है ब्रिटिश कम्युनिटी को। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।